नमस्कार प्यारे दोस्तों। अभी तक हमने यह जाना कि इतिहास की खोज कहाँ से हुई, कहाँ से इतिहास प्राप्त हुआ हमें, किन पुस्तकों से, किन ग्रंथों से। अब आइए हम आगे की ओर चलते हैं और जानते हैं इतिहास में क्या कुछ खास हुआ उसके बारे में। हमने यात्रियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चीनी यात्री आए थे, अरबी यात्री आए थे। अब देखिए हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता देखिए हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उदय भारत के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली के लिए विख्यात थी। 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग ने निर्देश J.L. मार्शल के निर्देश में दयानंद साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। इनके द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उन्नीस 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह सभ्यता अपने त्रिभुजाकार की थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को इसलिए जुड़वा राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली धातु तांबा की यानी कॉपर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 1921 में यह पाकिस्तान में रावी नदी के आसपास पाई गई सभ्यता है। इसमें गेहूं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। दयानंद साहनी ने इसकी खोज करी थी। आइए अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। 1922 में इस सभ्यता की खोज हुई। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बृहद स्नानगार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 20 स्तंभों वाला एक भवन, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, जो राखालदास बनर्जी ने की है। दोस्तों, आगे हमें अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे चहुंदड़ों की बात की जाए तो 1934 में इसकी खोज हुई थी। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित थे। यहाँ पर हमें खिलौने का निर्माण के लिए स्थित है। यहाँ पर खिलौने मिले थे और इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। आइए अब हम लोथल के बारे में जानते हैं। ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ भी खोज हुई है। किस चीज़ की खोज हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। 1955 में की गई। यह गुजरात में स्थित है, इसलिए इसकी खोज SR राव ने की थी। यह बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कालीबंगन की बात करें तो 1960 में यह राजस्थान में है। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर धन कुंड के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। आइए रोपण के बारे में जानकारी लेते हैं। 1953 में रोपण की खोज हुई। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा 1990 में इसकी खोज हुई। गुजरात में यह रविंद्र सिंह बिष्टी थे, उनके सानिध्य में इसकी खोज हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिक स्थल गुजरात में हैं। इस सभ्यता की खोज प्रमुख विशेषता भवन निर्माण में पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था। इस सभ्यता में
मातृ देवी पूजा, नाग देवी पूजा, जल को पवित्र माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार। अब हम उस समय व्यापार किस किस से करते थे, उनके क्या नाम थे, देखते हैं। तीन दोस्तों हम ईरान से मंगाते थे उस समय, सिंधु घाटी के समय। देखो हमारा कितना अच्छा पड़ोसी रहा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हम यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ किया था हमने, और कहो तो इससे भी ज़्यादा साल के से मंगा रहे हूँ, है ना। तो ईरान से हमने टीन मंगाई। तांबा खेतड़ी से राजस्थान से आता, चांदी ईरान से, चांदी भी ईरान से आती थी, और सोना दक्षिण भारत से, सोना दक्षिण भारत से। सभी धातुएं आयात की जाती थी, खरीदी जाती। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का बाहरी आक्रमण और जलवायु परिवर्तन था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख कारणों में से बड़ा कारण है बाढ़ का। अधिकतर वैज्ञानिक और इतिहासकार बताते हैं कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। रंगपुर 1953 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की।